नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त भर्ती की अपडेट लेकर आया हूं। आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी भर्ती, यानी आंगनबाड़ी में जो आशा सहयोगिनी की भर्ती है उसकी मैं डिटेल लेकर आया हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाइयों और बहन, यानी ये लड़कियों की है तो विशेष ध्यान दे, बस फॉर्म डाल दो, नौकरी तो पक्की है। आवेदन कब से होंगे, कब से शुरू होंगे, कब अंतिम तिथि है? इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाली भाई साहब, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाली। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब जाने क्या है आपके सिलेक्शन की प्रोसेस, कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। इससे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। और जितनी भी बहन वीडियो को देख रही है ना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सबको फायदा मिले। संपूर्ण राजस्थान में ये आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनियों की भर्ती है। ये प्रत्येक राजस्थान के जिलेवार है, हर जिले में अलग अलग तिथियों पर ये ओपन हो रही है। वर्तमान में हम जिस भर्ती की बात करें वो झुंझुनू जिले की भर्ती की बात कर रहे हैं। क्या है प्रक्रिया, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। यहां थोड़ा ध्यान दोगे, भर्ती को देखोगे, मैं पूरा बड़ा कर देता हूं। ये आपका नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है न्यूज में, कार्यालय मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू, ठीक है, इसी के नाम से आपको लेटर मिलेगा, इसी के नाम पर जमा होगा। कब का है? 11/1/2024 का विज्ञप्ति आई है। जिले की निम्नलिखित आंगनबाड़ी ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायत वार्डों में आशा के स्वेच्छे मानदेय सेवा के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पद का नाम है आशा पद हेतु रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, ठीक है। कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी, ये जो है ये तो आप देख सकते हो, इसका ये अपडेट आप ले लो। यहां थोड़ा सा आप देख सकते हो। आवेदन पत्र ग्रामीण व शहरी क्षेत्र नगर निकाय परिषद नगर पालिका कारण हेतु जो ये है, ये विज्ञप्ति में दी गई अंतिम तिथि तक जमा करवाएं। ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेज के साथ, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको लगाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, बहुत सारी डिटेल में मेरी भाषा में समझाऊंगा, अलग ये केवल मैं नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूं। रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 30/1/2024 तक, यानी अंतिम तिथि 30 जनवरी है, प्रारंभ तिथि 11 जनवरी है। यानी 11 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको ऑफलाइन या स्वयं उपस्थित होकर आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हो। फॉर्म ऑफलाइन है, फॉर्म ऑफलाइन है। विज्ञप्ति संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रवार ग्राम पंचायत वार्ड रिक्त तथा पदों की पात्रता संबंधित जानकारी संबंधित ब्लॉक स्तर पर आपको मिल जाएगी। आपको फॉर्म जमा कहां करवाना है, आप फॉर्म यहां जमा करवा सकते हो। कार्यालय मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू, यहां पर आपका फॉर्म जमा होगा, ठीक है। अब देखो मैं पूरी डिटेल में लेके चलता हूं, हर चीज आपके लिए खोल कर है। अब अपनी भाषा की है, झुंझुनू आशा सहयोगिनी भर्ती की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड पर इसके फॉर्म भरे जाने हैं। कौन से मोड पर? ऑफलाइन मोड पर। ऑफलाइन मोड पर इसके फॉर्म भरे जाने 11 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ऑफलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी है। ये पता चल गया मेरी प्यारी और भैयों। अगला है आशा सहयोगिनी, पोस्ट का नाम है आशा सहयोगिनी। रिक्वायरमेंट और जैक्सन ऑफिस ऑफ द चाइल्ड मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर झुंझुनू, जो अपन ने पढ़ा था वहां पे। सैलरी भाई साहब इसकी है ना, आप 9,500 से लेकर 20,000 तक इसकी सैलरी है। ये सैलरी इसकी ये रहती है भाई साहब। जॉब लोकेशन झुंझुनू में, अब जिस जिले की है उसी जिले में आपको करना है। कैटेगरी राजस्थान आशा सहयोगिनी वैकेंसी का नाम है। फॉर्म ऑफलाइन मोड के हैं, 11 जनवरी से 30 जनवरी तक भरे जाने। ये इसकी वेबसाइट है जो भी दे रखा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, ये तो आपने भर ही दिया है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। फॉर्म कब से है, क्या है, क्या नहीं है। अब देखो आपको आवेदन शुल्क क्या है। आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं रखा गया, बिल्कुल फ्री है। फॉर्म कैसे है? बिल्कुल फ्री, ऑफलाइन है। कहां से आवेदन प्राप्त करेंगे? ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से है। आपका जो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा कार्यालय है वहां से इसका फॉर्म प्राप्त कर सकता है। यहीं से इसका फॉर्म प्राप्त करना है, यहीं इसको जमाना है, जमा करवाना है। यानी जहां से आपने फॉर्म खरीदा है ना, लिया है ना, फ्री मिलेगा। कहा है? ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय है। झुंझुनू है तो झुंझुनू, अगर अजमेर के है तो अजमेर, बीकानेर के है तो बीकानेर, यहां से आप प्राप्त करते हैं। इसकी फीस कोई नहीं है, फ्री है ये, ठीक है। देखो
आयु एज लिमिट 18 से 40 वर्ष इसकी उम्र रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी को छूट, जिसमें ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष, ईडब्ल्यूएस को पीडब्ल्यूबीडी को 10 वर्ष है। अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है विशेष योग्यजन के लिए। यानी देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तशुदा, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। आयु में विशिष्ट वर्ग को जो छूट मिली है वो अलग है, वो छूट अलग ही रहेगी भाई। मासिक वेतन देखो 9,890 से 18,900 आपको मासिक वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अब योग्यता क्या है इस फोरम के बढ़ने की? पहली कंडीशन 10वीं पास होनी चाहिए। कौन सी पास होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, इसके साथ ही आवेदक महिला विवाहित होना अनिवार्य है। यानी विवाहित महिलाओं के लिए अविवाहित भी भर्ती है, कहीं अविवाहित भर्ती है, कहीं विवाहित भर्ती है, पर ये अविवाहित और विवाहित यानी ये विवाहित के लिए है। ठीक है। महिला अभ्यर्थी जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन कर रही है उसे राजस्व ग्राम या वार्ड की निवासी होना चाहिए। यानी जिस वार्ड में आप फॉर्म भरेगी उसी की आपको वार्ड मेंबर होना चाहिए, वार्ड की सदस्य होनी चाहिए। यानी मूल निवास उसी वार्ड का होना चाहिए या उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। यानी जिस ग्राम पंचायत में आपको नौकरी उसी ग्राम पंचायत में मिलेगी, एक गांव की गांव में। तो जी इस वीडियो को जो भाई देख रहे हैं तो अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, मम्मी को, जिसको भी फॉर्म भरवा सकते हो, बहुत अच्छी है। क्योंकि एज तो आपको पता है 18 से 40 प्लस कैटेगरी वाइज छूट है, 10वीं पास की भर्ती है और वहीं का मूल निवासी होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए। सीधी सी बात है, बहुत सारी छोटी छोटी यहां पर चीजें दी गई है। अब देखो ये चीजें है ना बिल्कुल डिटेल से पढ़नी है, ये चीजें डिटेल से पढ़नी है। 18 वर्ष कर देना भाई, यहां थोड़ा प्रिंटिंग में आया है। देखो, महिला अभ्यर्थी जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए चयन किया जा रहा है वह उस राजस्व या वार्ड की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयनित हुई है उसी की वार्ड होनी चाहिए। विधवा एवं तलाकशुदा परिपक्वता महिला ससुराल एवं मायके दोनों से भर सकती है। यानी विधवा, तलाकशुदा हैं, ये महिलाएं हैं, ये ससुराल के ग्राम पंचायत से भर सकती है और पियर के ससुराल जो पियर पक्ष है वहां से भी भर सकती है। आशा सहयोगिनी पद के लिए महिला अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। राजस्थान आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 के लिए महिला अभ्यर्थी का विवाहित होना अनिवार्य है। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और तलाकशुदा इनके लिए 45 वर्ष उम्र तय की गई है। आवेदन करने वाली महिला घर पर शौचालय होना एवं उसकी नियमित उपयोग के लिए की जाने वाली संदिग्ध घोषणा पत्र ले जाना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखना बेटा, इसको देखना। विधवा महिला अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आवेदन से पुनः विवाह नहीं करने की घोषणा अंकन करना होगा। ठीक है। तलाकशुदा परिपक्वता के स्तर में न्यायालय उपखंड का जो आपका है ना तलाकशुदा का जो एग्रीमेंट है वो चाहिए। विशेष योग्यजन के लिए 40% वो मापदंड है। जिन केंद्रों पर ग्राम पंचायत में करे क्षेत्र की जनसंख्या 50 या उससे अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अलग वर्ग है, उन केंद्रों पर चयन उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या नहीं, जहां एससी एसटी का जो कवरेज क्षेत्र है वो उसका रहेगा। आशा सहयोगिनी कर्मचारी होने मानदेय प्रेरक पूर्ति राशि के लिए प्राप्त करने के लिए सेवाकर्मी है। इसके द्वारा ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाने वाली सेवा के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्धारित दरों के अनुसार उन्हें मानदेय का भुगतान मिलेगा। ओके जी। आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की स्वयं प्रमाणित यानी खुद सेल्फ असिस्टेड, क्या है सेल्फ असिस्टेड आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं पूरे के पूरे, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो भी अपन देखेंगे। फिर क्या है, अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त करा सकते हैं। यानी ब्लॉक, याद देखना, ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, यही आपको जमा करवाना है। पूरा भरा हुआ आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके प्रतियोगी संबंधित मुख्य ब्लॉक चिकित्सक अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड, यानी आप खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी 30 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। सभी अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म की प्राप्ति रसीद जरूर, आप फॉर्म जमा करवा रहे तो वहां से रसीद जरूर प्राप्त कर लें। से शर्तें और नियम संबंधित कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और क्या क्या नियम है इसके लिए, तो आप जो ये ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय है यहां से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन इस प्रकार से भरा जाता है। सबसे पहले झुंझुनू आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान से पढ़ें। आवेदन फॉर्म संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से ही भरनी है। अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। आवेदन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का फोटो और सिग्नेचर करने हैं।
इसके बाद आवेदन फॉर्म को एक उचित आकार के लिफाफे में डालना है। इसके बाद नोटिफिकेशन के अनुसार दिए गए एड्रेस पर भेजा। एड्रेस क्या है? यही है जहां से आपने फॉर्म खरीदा, वहीं आपको डालना है। आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि है, उससे पहले निर्धारित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, स्टार्ट 11 जनवरी से 30 है, संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, यहां आप फॉर्म जमा करवा सकते हो। मैं बारी बारी से इस जगह का नाम ले रहा हूं, ठीक है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में देखो, एक तो 10वीं की मार्कशीट, 10वीं पास की है तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए। 10वीं की मार्कशीट के बाद 12वीं की मार्कशीट है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट के प्रमाण पत्र है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, संबंधित योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है, उपश्रेणी पर आरक्षण यानी जाति प्रमाण पत्र, है, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, विधवा तलाकशुदा के प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र है जिससे आपको लाभ मिलता हुआ है, पासपोर्ट साइज की फोटो की साइज ये होने चाहिए, इसका ये होना चाहिए। ये आपकी कुछ मूल अपडेट थी। तो झुंझुनू की आशा सहयोगिनी भर्ती आई हुई है। आज ही आप फॉर्म भरें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ऐसे प्रत्येक जिले की आशा सहयोगिनी की भर्ती की अपडेट मैं आपको दूंगा। तो जो अन्य जिले के देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही आपके जिले में आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी की भर्ती आती है, मैं यहां से आपको अवगत करवा दूंगा। कह रहा हूं बस आपको तो फॉर्म डालने की जरूरत है, आपकी नौकरी भाई साहब क्या है, पक्की है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसी के साथ अलविदा चाहेंगे प्यारी भाइयों और बहनों। जय हिंद, जय भारत।